जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 20 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी 2025 में होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले 2024 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज की शुरुआत 1873 में हुआ था। दी रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट डैश। रंगास्वामी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हॉकी। पंडित बिरजू महाराज वॉज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द डैश कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के कथक नर्तक और संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। Which institution was established in 2015 in the place of the Planning Commission of India? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था को बनाया गया था 2015 में? तो जो इसका सही जवाब है वो है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी जी। अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ डैश। भारतीय संविधान के अनुसार जो माता पिता हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएं, स्कूल भेजें। तो इसमें बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चों का उम्र होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। What is the name of the earliest form of writing known in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है इंडस स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। इंडस स्क्रिप्ट को हम इंडस वैली स्क्रिप्ट भी बोलते हैं और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम की स्क्रिप्ट है। अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, हाउ मैनी सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर रिजर्व फॉर वुमेन? महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1/3 यानी 33% सीट्स रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। When Mendeleev started his work, how many elements were known at that time? मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही जवाब है 63। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था और उस समय केवल 63 एलिमेंट्स मौजूद थे। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। तो इसका जो सही जवाब है वो है M3।
M3 को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। विच इंडियन म्यूजिशियन इज़ द फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बारस is similar to the Hindu festival Diwali which is celebrated by which of the following tribes? बारस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वारली एंड कोकना। ऑप्शन नंबर ए। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाई। ONDC किसके द्वारा एक पहल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दी IAAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन एथलेटिक्स बिकम अ फुली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम डैश। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैम्पियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि किस वर्ष से ये बन गई? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1997। The first economic census of India was conducted throughout the country except Lakshadweep during dash in collaboration with the states or union territories। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो जो इसका सही जवाब है वो है 1977। Dash is the total process of collecting, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of a country। देश के सभी लोगों का जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को इकट्ठा करके विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन सेंसस। Which state chief minister has been awarded the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award for Fear Free State in May 2023? मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। Who joined the Competition Commission of India CCI as chairperson on 23 May 2023? मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है रवनीत कौर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। CCI का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में मौजूद है। Which Indian dancer won the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2018? किस भारतीय नर्तक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 जीता था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सुरूपा सेन। कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रेस्पेक्ट टू द जज रिमूवल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जज को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं 1 बाय 1 करके। पहला ऑप्शन है प्रेस्क्राइब्स अ प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेज ओनली। तो केवल हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रक्रिया दी गई है भारतीय संविधान में। तो ये तो गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दिया गया है। तो ऑप्शन 1 गलत है।
बी ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट प्रेस्क्राइब अ प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज। जज को हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है भारतीय संविधान में। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रक्रिया दी गई है, तो बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रेस्क्राइब्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज। जज को हटाने के लिए बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया दी गई है भारतीय संविधान में। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जज को तभी हटाया जा सकता है जब जज के खिलाफ लगे हुए आरोप को प्रूफ करना होगा मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। तभी उसके बाद ही अगर प्रूफ होगा तो उसके बाद जाके हम जज को हटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बैडमिंटन। बैडमिंटन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द गेम ऑफ बैडमिंटन एंड व्हेन द स्कोर इज इवन द सर्वर सर्व्स फ्रॉम द लेफ्ट सर्विस कोर्ट। तो ये तो गलत है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्कोर इवन होता है तो जो सर्वर होता है वो लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से सर्व करता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सेकेंड है, सर्वर एंड रिसीवर ऑलवेज स्टैंड इन अपोजिट सर्विस कोर्ट बट ऑन द सेम साइड। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो दोनों सेम साइड ही खड़े रहेंगे तो फिर गेम कैसे खेलेंगे? गेम खेलने के लिए ज़रूरी है कि एक इस साइड खड़ा हो तो दूसरा उस साइड खड़ा हो, तभी तो गेम स्टार्ट होगा। तो इसलिए दोनों गलत हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वो है नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।